सुप्रीम कोर्ट द्वारा बंगाल में 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जिन जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप है, जिनके घरों से पैसा बरामद होता है, उन्हें केवल ट्रांसफर दे दिया जाता है, तो फिर शिक्षकों को क्यों बर्खास्त कर दिया। ममता बनर्जी ने इस फैसले पर नाराजगी जताई और ये प्रतिक्रिया उन्होंने अवमानना की सीमा तक दी। इसके बाद सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई कि क्या ममता का ये बयान कोर्ट की अवमानना के दायरे में आता है। बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर ममता से इस्तीफा मांग लिया है। अब सवाल यह है कि क्या भारत में किसी मुख्यमंत्री पर कोर्ट की अवमानना का मामला चल सकता है? तो चलिए आपको इसका जवाब दिए देते हैं, और जवाब है हाँ। भारत में पद पर बैठे मुख्यमंत्री पर भी कोर्ट की अवमानना का मुकदमा चल सकता है। भारतीय संविधान और कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या कोई और, अदालत की अवमानना के लिए जिम्मेदार हो सकता है। अब एक सवाल यह भी उठता है कि क्या इसके लिए कोई विशेष कानून है? जी हाँ, अवमानना का एक सुस्पष्ट कानून है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत अदालत की गरिमा को नुकसान पहुंचाना, उसके आदेशों की अवहेलना करना या न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना अवमानना माना जाता है। अवमानना दो प्रकार की होती है। पहली, जब अदालत के आदेशों का पालन न किया जाए, और दूसरी, जब अदालत की आलोचना की जाए, उसके आदेशों की निंदा की जाए या न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया जाए। दूसरी प्रकार की अवमानना को आपराधिक श्रेणी में माना जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या मुख्यमंत्री को पद पर रहते हुए कोई कानूनी संरक्षण मिलता है? जी हाँ, मुख्यमंत्री को संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, जो उन्हें सिविल और आपराधिक मामलों में सीमित सुरक्षा प्रदान करते हैं। हालांकि ये विशेषाधिकार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में लागू नहीं होता। उदाहरण के लिए, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेजा गया था, हालांकि तब वो मुख्यमंत्री थे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर अवमानना का मामला गंभीर क्यों होता है। ये गंभीर इसलिए होता है क्योंकि इसे संविधान की अवमानना और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला माना जाता है। इसे न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता और संविधान की रक्षा में रुकावट आती है। उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट को अपनी अवमानना के मामलों में कार्रवाई का अधिकार प्राप्त है, और वो इसे किसी भी व्यक्ति, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या कोई और, उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 129 और 215 के तहत अवमानना के मामलों में कार्रवाई का अधिकार प्राप्त है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या अब तक कोई मुख्यमंत्री इसके निशाने पर आया है? जी हाँ, भारत में कई बार कई मुख्यमंत्रियों और बड़े नेताओं पर अवमानना के मामले दर्ज हुए हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, जो उस दौरान मुख्यमंत्री थे, यानी अरविंद केजरीवाल पर 2014 में एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ टिप्पणी करने के लिए अवमानना का आरोप लगा था, लेकिन बाद में उन्होंने माफी मांग ली। ममता बनर्जी खुद 2019 में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी करने पर अवमानना के मामले में फंसने वाली थी, लेकिन वो मामला आगे नहीं बढ़ा। 1990 के दशक में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता पर भी मद्रास हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना के लिए अवमानना का मामला दर्ज हुआ था। 2006 में केरल के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन को भी हाईकोर्ट के खिलाफ टिप्पणी के लिए अवमानना का नोटिस जारी किया था, लेकिन उन्होंने भी माफी मांग ली। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ भी अदालत की अवमानना का मामला चल सकता है। भारतीय संविधान और कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी उच्च पदस्थ क्यों ना हो, अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचाने या उसके आदेशों की अवहेलना करने के लिए जिम्मेदार हो सकता है। संविधान और कानून सभी के लिए समान है। हालांकि उच्च पदों पर रहने वाले व्यक्तियों को कुछ विशेष सुरक्षा जरूर मिलती है। तो आइए आपको बताते हैं किसे इस मामले में छूट प्राप्त है। अनुच्छेद 361 केवल राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनके कार्यकाल के दौरान सिविल और आपराधिक मुकदमों से संरक्षण देता है, लेकिन इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का उल्लेख नहीं किया गया है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।